नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे और मैं हूं हिमानी खंडेलवाल, आपकी मैथ्स बडी। सो टुडे वील स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 3.1 लीनियर इक्वेशंस ऑफ योर क्लास 10th NCERT बुक। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन सेज, पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखिए ये क्या बोल रहा है। आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स अज्यूम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में हमारे को दो लोगों की क्या दे रखी है, एज दे रखी है। किसकी, एक तो आफ्ताब और एक डॉटर, मतलब जो रिलेशंस मुझे दे रखे हैं वो किस किस के बीच में दे रखे हैं, आफ्ताब और डॉटर के बीच में। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम कर लेंगे, इनकी एज अज्यूम करेंगे, ठीक है ना। और इसमें अपने को बेसिकली करना क्या है, अपने को ये दो रिलेशंस दे रखे हैं और अपने को करना है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इस सिचुएशन को मुझे एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, फिर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 3.1। So I am letting the age of आफ्ताब be x। ओके, आफ्ताब की एज को अपन क्या ले लेते हैं, आफ्ताब्स एज, ठीक है। कौन सी एज, प्रेजेंट एज, ठीक है। आफ्ताब की अपन प्रेजेंट एज कितनी ले लेते हैं, लेट इट बी x। ओके, एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी y, ठीक है। प्रेजेंट एज डॉटर के अपन y ले लेते हैं, आफ्ताब की x लेते हैं। अब अपन पहली लाइन पढ़ेंगे और उस लाइन के अकॉर्डिंग अपन क्या लिख लेंगे, उसकी इक्वेशन लिख लेंगे। ओके, तो क्या बोल रहा है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो 7 years ago, आज अगर मेरी एज x है तो 7 साल पहले मेरी एज कितनी थी, x माइनस 7 होगी। तो मैं लिख लेती हूँ एज बिफोर 7 years, है ना। एज ऑफ आफ्ताब बिफोर 7 years, ठीक है। 7 years पहले कितनी होगी इसकी एज, x माइनस 7, एंड एज ऑफ डॉटर बिफोर 7 years कितनी होगी बताइए, y माइनस 7, ठीक है ना। अब इन दोनों से मुझे एक रिश्ता मिलेगा क्या, कि मेरा बस जैसे जैसे बोलते जाते हैं अपन लिखते जाते हैं। 7 years ago आए कौन है यहाँ पे, आफ्ताब है, ठीक है। तो x माइनस 7, 7 साल पहले की आफ्ताब की एज लिखी। ये कितना था, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू कौन है यहाँ पे, डॉटर। तो मैं क्या था, 7 साल 7 टाइम्स था, किससे, तुमसे। तो y माइनस 7 आ गया हमारा पहला रिश्ता। इसे सिंप्लीफाई करेंगे और अपन नोटेशन दे देंगे। तो ये मेरे पास होगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं इसे अपन, x माइनस 7y को अपन क्या LHS में ले आएंगे और माइनस 7 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आएगा, प्लस 7 हो जाएगा। ओके, सो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। या फिर हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। तो मेरी ये लीनियर इक्वेशन आ गई। 7 साल पहले का जो मेरा रिश्ता था उसे मैंने लीनियर इक्वेशन में लिख दिया है। अब दूसरा हमें रिश्ता निकालना है। दूसरा रिश्ता ये क्या बोल रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल अब से, ठीक है। आई शेल बी 3 टाइम्स, पहले तो 3 साल बाद मेरी एज कितनी होगी, सबसे पहले तो मैं ये सोच लेती हूँ, उसके बाद आगे रिश्ते की अपन बात करेंगे। तो मेरी एज आज x है, तो 3 साल बाद मेरी एज कितनी होगी, x प्लस 3, बिल्कुल सही। तो एज किसकी, आफ्ताब की, है ना। आफ्ताब एज आफ्टर 3 years। ओके, आफ्ताब की 3 साल बाद की एज में लिखूंगी, कितनी होगी, x प्लस 3, कितनी होगी, x प्लस 3। ओके, और डॉटर की एज कितनी होगी, डॉटर्स एज
आफ्टर 3 years। डॉटर की एज अभी कितनी है अपने पास, y, तो 3 साल के बाद कितनी होगी, y प्लस 3। सही बात है। अब रिश्ता मुझे क्या बोला था कि 3 साल से अब, है ना, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। जब मैं 3 साल बाद तुम्हारे क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। तो बहुत ही सिंपल रिश्ता है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स तुम्हारी जो एज होगी, 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, या फिर x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 उस साइड चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, या फिर x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो मेरे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, पहले अपन ने ये लिखा था x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ये मेरा पहला रिश्ता है, ठीक है। और दूसरा मेरे पास क्या आया रिश्ता, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्या है, दूसरा रिश्ता है। फाइन, तो ये दोनों तो अपन ने क्या करा, रिप्रेजेंट कर दिया एल्जेब्रिकली। इसे अपन क्या बोलेंगे कि मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया इसे, एल्जेब्रिकली को, इस सिचुएशन को। अब इसी सिचुएशन को मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली लीनियर इक्वेशंस को अपने को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली लीनियर इक्वेशंस को। ओके, जो अपनी दोनों इक्वेशंस आई थी, एक तो मेरे पास क्या आई थी, x माइनस 7 प्लस 42, ओके, उसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42, ओके। और दूसरा रिश्ता मेरे पास क्या आया था, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 आया था, तो इसको लिख लिया x माइनस 3y इज इक्वल्स टू व्हाट, 6। ये आ गए अपने पास दोनों रिश्ते। इन दोनों रिश्तों को मुझे क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके, गॉट इट। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्लॉट करेंगे, है ना, इनकी वैल्यूज अपन निकालेंगे। वैल्यूज कैसे निकालेंगे, देखिए पहला रिश्ता जो मेरे पास है, पहला रिश्ता है मेरे पास x इज इक्वल टू 7y माइनस 42, ओके। इसमें मैं क्या करूँगी, वैल्यू पुट करूँगी। अगर देखो इस रिश्ते में मैं करती हूँ y की वैल्यू कितनी, 7 डालती हूँ। y की वैल्यू जैसे मैंने 7 डाली तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये देखिए इस रिलेशन में अपन डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 टू 7 49, 49 माइनस 42 इज इक्वल टू व्हाट, 7। कितनी आई मेरी x की वैल्यू, कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली आई विल पुट x की वैल्यू, अगर इस रिलेशन में मैं क्या करती हूँ, 0 डालती हूँ। देखो जरा ऊपर से अपन करते हैं, देखो x की वैल्यू तुम यहाँ पे ऐसे छोटा सा 0 डालो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 इंटू वाई माइनस 42, यहाँ तो 0 हो गया, 42 कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 7y इज इक्वल टू 42, तो y मेरे पास कितना आ गया, जल्दी बोलो, 6 आ गया, ठीक है। तो दूसरा मैंने अपना प्लॉट कर दिया, 0 और 6, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो मेरा कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्या क्या आ गए, एक तो 7 आ गया और एक 0,6। ग्राफिकली इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब जब x की वैल्यू 7 है, x 7 क्या आएगा, ये होगा, है ना, रेड पॉइंट पेन से मैं कर रही हूँ वो देखिए। और y जब 7 है तो वो क्या होगा, ये रहा y 7, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 7,7 x और y को 7,7, ये आएगा रिक्वायर्ड पॉइंट, बिल्कुल सही। तो इसको मैं लिख लूँगी 7,7, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, x मेरा क्या है, 0 है और y 6 है। x 0 और y 6 कौन सा पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक है। ये मैं थोड़ा बड़ा मार्क कर देती हूँ, ये कितना हुआ, 0,6। तो ये हमने 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए, ठीक है। अपन एक लाइन ज्वाइन कर लेते हैं इन 2 पॉइंट्स के बीच में। ओके, सो दिस इज माय लीनियर इक्वेशन। किसको रिप्रेजेंट किया है, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42 को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, गॉट इट बच्चा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन को भी हम प्लॉट करेंगे इतनी खूबसूरत तरीके से। दूसरी मेरे पास जो इक्वेशन थी, जरा गौर से देखिए, क्या थी मेरे पास, x माइनस, क्या थी मेरे पास, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसके भी मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लेती हूँ। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, वैल्यूज पुट करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज क्या क्या ली है, ये देखो,
यहाँ पे वैल्यू ली है, अगर मैं x को 6 डालती हूँ, x को देखो यहाँ पे 6 अपन ने डाला इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आएगा। तो ये कितना आया, 6 से 6 तो कट गया, y कितना आया 0। यहाँ पे लिखा है मैंने y इज इक्वल टू 0 लिखा है ना, y इज इक्वल टू 0। ओके फाइन। अब मैं करूँगी दूसरी वैल्यू। दूसरे में मैंने क्या करा है, x को देखो तो क्या x की वैल्यू डालो 12 डालो, x की वैल्यू जैसे अपन ने 12 डाली आया 12 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये कितना आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या आया 2 आया, नहीं आया y इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया, x जब 12 है तो y 2 है। ये 2 पॉइंट्स अपन ने मार्क कर लिए। ठीक है, आ रहा नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है। ओके सो अब मेरे पास x क्या है 6, जब y क्या है 0, तो ये मेरे पास ये आ गया 6,0। ठीक है, यहाँ पे अपन एक बार लिख भी देते हैं कि ये वाला मेरी कौन सी लीनियर इक्वेशन है। ये वाली जो मेरी इक्वेशन है वो है x माइनस 7y प्लस 42 को अपन ने रिप्रेजेंट किया है। ओके गॉट इट बच्चा। नेक्स्ट 6,0 अपन ने प्लॉट कर लिया और 12,2 प्लॉट करेंगे। जब क्या है x 12 है और y 2 है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को भी मैं क्या करती हूँ, ज्वाइन कर देती हूँ। ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, दोनों लाइंस आ गई। गॉट इट, ये 2 लाइंस आ गई। एल्जेब्रिकली भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया था इनको, और इनको अब ग्राफिकली अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये मेरे पास लाइन है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ग्राफिकली हमसे जब सॉल्यूशन मांगेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे, अपन इक्वेशंस लिखेंगे, इक्वेशन से हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और लीनियर इक्वेशन प्लॉट करने के लिए मुझे सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स भी सफिशिएंट है। 2 कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे। हम ट्राई करेंगे कोऑर्डिनेट्स में ऐसी वैल्यूज डालें कि हमारे पास क्या होल नंबर्स आए। वो अपन मल्टीपल्स उसमें थोड़ा सा अपन देख लें, पहले 0 0 डाल के देख लो, कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, ताकि क्या होगा, प्लॉट करना ईजी होगा अपने लिए बिना पॉइंट्स के। ओके फाइन, गॉट इट। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज 3.1। ओके लेट्स स्टार्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900, है ना। फिर लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड 1300 रुपीज। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो यहाँ पे बात किस किस की हो रही है, किस किस की हो रही है, बैट और बॉल की, किसकी, कॉस्ट की। तो सबसे पहले तो अपन बैट और बॉल की कॉस्ट को अज्यूम कर लेते हैं, फिर जैसे जैसे उसने जो रिलेशन दे रखा है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे और इसको क्या करेंगे, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। एल्जेब्रिकली जब मेरे पास रिप्रेजेंट हो गई, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका कर देंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं अज्यूम करती हूँ, लेट द कॉस्ट। देखिए मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ जैसा कि आपको एग्जाम में लिखना है एनसीईआरटी पैटर्न से। ओके सो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू व्हाट, x, है ना। एक बैट की कॉस्ट मैंने क्या ले ली, x मान ली। ठीक है ना, और लेट द कॉस्ट एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू व्हाट, y, है ना। बैट की कॉस्ट तो मैंने x मान ली और बॉल की कॉस्ट कितनी मान ली, y। अब जो पहला रिश्ता मेरे को दे रखा है क्या, 3 बैट, ही बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। ठीक है, तो 3 बैट और 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी है, 3900। तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी बताइए, फटाफट बताइए। 3 बैट की कॉस्ट होगी 3 इंटू एक्स, एक की x है तो 3 की कितनी होगी 3x, और 1 बॉल की जब कॉस्ट है y तो 6 बॉल्स की कितनी होगी 6y। ठीक है, 6y और 3x अपन ने लिख ली। इन दोनों की कंबाइंड कॉस्ट कितनी दे रखी है 3900, तो मतलब क्या करेंगे, प्लस प्लस इज इक्वल टू 3900। ठीक है, तो मेरे पास रिश्ता क्या आ गया, मेरे पास 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन है, ये अपना सॉल्यूशन है। सॉल्यूशंस को अपन क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए और हमें फटाफट वो मार्क्स देता रहे। ओके सो पहला रिश्ता हमने निकाल लिया है, अब हम निकालते हैं दूसरा रिश्ता। दूसरे रिश्ते में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए।
शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for rupees 1300. अनदर बैट मतलब एक ही बैट है एंड 3 balls, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, लिख लेते हैं हम, है ना। एक बैट लिया उसने और क्या लिया, 3 बॉल ली, तो एक बैट मतलब x, 1 into x, ऐसे लिख लेते हैं 1 into x, एंड 3 balls मतलब 3 into y इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या दे रखा है, 1300. ओके, सो ये कितना हो गया मेरे पास, x plus 3y इज इक्वल्स टू 1300. आ गया दूसरा रिश्ता, आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो ये मेरे पास है इसका दूसरा रिश्ता, इसको भी मैं क्या करती हूँ, कैद कर देती हूँ बॉक्स में, ठीक है। तो मेरे पास दो रिश्ते आ गए, एक तो आया 3x, तो 3x plus 6y इज इक्वल्स टू 3900, और दूसरा क्या है, x plus 3y इज इक्वल्स टू 1300. ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गए, दोनों इक्वेशंस आ गई। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो था, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली, वो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसी इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले अगर कोई इक्वेशन सिंप्लीफाई हो रही है तो अपन उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, कर लें। तो देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरे पास क्या थी, इसमें से अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो ये आएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू वॉट, 3 इंटू 1300, लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 1300, 3900 को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा, 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू वॉट, 1300, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं क्या करूँगी, इसको और इसको, या बोल दीजिए ये जो मेरे पास थर्ड इक्वेशन आई है, ठीक है, आंसर में तो अपन फर्स्ट और सेकंड लिखेंगे फॉर एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन, ठीक है, बट प्लॉट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, उसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन अपन क्या करेंगे, अब नेक्स्ट प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y, ये देखिए x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y है ये वाली इक्वेशन, राइट। एक तो इसको प्लॉट करेंगे, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300, ये थी मेरे पास x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। ओके फाइन, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम हौले हौले वैल्यूज पुट करते हैं और प्लॉट करेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज थोड़ी बड़ी है 1300, तो अगर मैं मार्किंग ग्राफ पे ऐसे करूँगी 0 1 2 3, तो वो तो मतलब क्रॉस कर जाएगा ना बहुत ज़्यादा। तो ग्राफ पे प्लॉट करने का मतलब ही यही होता है कि हम उनको अज्यूम कर सकते हैं। कैसे अज्यूम कर सकते हैं, मैं एक यूनिट को कुछ अज्यूम कर लूँगी अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे हंड्रेड्स में दिख रही हैं चीज़ें, तो मैंने क्या किया, इसको हंड्रेड्स में प्लॉट कर लिया। मैंने क्या किया, एक्स एक्सेस जो है, एक्स एक्सेस को मैंने क्या किया, एक्स एक्सेस पे एक यूनिट को 50 मान लिया, और वाई एक्सेस पे भी एक यूनिट को क्या मान लिया, 50 मान लिया, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने 100 200 300 ऐसे लिख रखा है, यार मैंने 2 यूनिट को 100 लिखा है, ठीक है, और दो यूनिट के बाद 100 200 300 लिखा है, ताकि क्या हो, क्लीन हो, अपना जो ग्राफ हो क्लीन हो। बेसिकली देखो ना, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा, 50 तो होगा, है ना, 50 100 150 200 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, तो चलिए, अब अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, हमने एल्जेब्रिकली निकालनी। अब हमने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, है ना। ग्राफ को अपन ने मार्किंग्स करी, और इसमें एक यूनिट को मैंने क्या मान लिया, 50, 1 सेंटीमीटर, या 1 यूनिट ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स 50 यूनिट्स। ओके, तो ये अपन ने मार्क कर लिया। अब देखिए, इस इक्वेशन में मैंने आपके प्लॉटिंग के लिए 3 पॉइंट्स ले लिए, 2 भी पॉइंट्स ले लेंगे, 2 पॉइंट्स भी अपन ज्वाइन करके प्लॉट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके फाइन बच्चा, तो देखिए अपन डाल रहे हैं x की वैल्यू 700। जब x की वैल्यू अपन डालेंगे 700, है ना, या फिर y की वैल्यू डालते, क्योंकि अपन ने क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। ओके, तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू मैं जब डालती हूँ 300, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1300 माइनस 2 इंटू 300 कितना आया, 600, तो कितना आ गया, 1300 माइनस 600 कितना आया, 700। तो ये मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी, x की वैल्यू यहाँ पे ले रखी है ना, x की वैल्यू कितनी ले रखी है, 700 ले रखी है, जब y 300 है। ऐसे सिमिलरली जब मैं y की वैल्यू इसके अंदर 400 पुट करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x 500, और लास्ट अगर मैं क्या करती हूँ, ये 500 पुट करती हूँ y की वैल्यू, तो मेरे पास कितना आ जाएगा,
300। ओके बच्चा, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये मेरे पास आ गए 3 पॉइंट्स, इनको अपन प्लॉट करते हैं। तो x जब 700 है तो y कितना है मेरा 300। कौन सा कलर अच्छा लगता है, रेड कलर ले लेते हैं। चलिए तो x है मेरे पास 700, x 700 है समथिंग, ये हुआ ना x 700। तो x 700 है तो y मेरे पास कितना हुआ 300। 300 कहाँ पर होगा, ये तो 700, ओ सॉरी x 700 है, 700 विल बी दिस 700 एंड 300, ये 700 है और ये 300 है। ठीक है, तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया 700, 300। ओके, जब x है 500 तो y कितना है 400। 400, x is 500 and y is 400, so it is like this। ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या आया 500, 400। ओके, अब 300 x है और y क्या है 500, सो ये मेरा ऐसे ले जाऊंगी, ऐसे डॉट 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 डॉट, और ये आया मेरा 300, 500। ये तो अपना रिक्वायर्ड नहीं है। ओके बच्चा, तो ये मेरे पास 3 पॉइंट्स अपन ने प्लॉट किए, इनको मैं ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, इनको अपन ने जैसे ही ज्वाइन किया, ओके, ये मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, ये अपने पास आ गई इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y। ओके, ये अपन ने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दी है इस इक्वेशन को। ओके ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट अपन प्लॉट करें दूसरा वाला ग्राफ। चलिए दूसरे वाले ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब देखिए दूसरे वाले ग्राफ के भी मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। देखिए दूसरे वाले में जब सिमिलरली जैसे अपन ने पहले किया था x की वैल्यूज डालते हैं कि y की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू मैंने डाली है यहाँ पर 700 x की वैल्यू, या फिर y की वैल्यू डाल देते हैं, y की वैल्यू 200 मैंने डाली तो x की वैल्यू क्या आया 700। देखिए वैल्यूज अपने को इस तरीके से डालनी है, ये कैसे अपन सोचेंगे किस तरीके से डालनी है। देखो यहाँ पे है 1300 माइनस मेरे को समथिंग करना है, और ऐसे है कि x की वैल्यू भी अपने राउंड फिगर में ही आ जाए। तो अपन क्या करेंगे, x के को अपन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करें, 100 के मल्टीपल से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 1300 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आ जाएंगी। तो 3 इंटू 200 मैंने किया, आप 100 भी कर सकते हैं। अगर 100 करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 100 कितना है 300, तो 1300 माइनस 300 अपना होगा तो कितना आ जाएगा 1000। तो अपने को कोशिश करनी है कि ना जितने कम पॉइंट्स आए उतना बढ़िया है, पास पास पॉइंट्स आ जाए। तो 700, 200 सबसे पहले अपन मार्क करते हैं, 700, 200। तो 700 तो x एक्सिस पे है, 200 अपना y एक्सिस पे, तो ये आ गया मेरे पास 700, 200। ओके गॉट इट। देन 400, सी नेक्स्ट पॉइंट इज अपना 400, 300। x जब 400 है तो y कितना है 300, x और y क्या गया 400, 300। फाइन। नेक्स्ट अपने पास क्या है, ये देखिए 100, 400। ओके सो 100, 400 ये आएगा जब 100 है, 400। फाइन, ज्वाइन कर देते अपन इस लाइन को भी। तो ये मैंने किया, इसको भी ज्वाइन, ठीक है, गॉट इट। तो ये मेरे पास कौन सी लाइन आ गई, दिस इज माई x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y, x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y। ओके, तो दोनों ये जो इक्वेशंस है इनको हमने क्या किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, फाइन। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 2-3-4 ग्राफ्स प्लॉट करेंगे उसके बाद आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपको ये भी समझ में आने लग जाएगी कि x और y की आपको वैल्यूज निकालनी कैसे है। ओके फाइन, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने से ये रहेगा, बाद में आप आराम से बैठ के जब सॉल्यूशन करेंगे
ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन रहेगा, देखना पड़ेगा, बार बार वीडियो चलाना नहीं पड़ेगा। और साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मैं और एनर्जी के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आप लोगों के पास आती हूँ। फाइन, सो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ें। फाइन, ओके सर, लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 3। फाइन, लेट्स मूव ऑन। क्या बोलता है, रिश्ता देख लें हम। ये बोलता है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो किसके बीच में रिश्ता चल रहा है, एप्पल और ग्रेप्स की कॉस्ट के बारे में चल रहा है। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, 1-1 kg की एप्पल की और ग्रेप्स की कॉस्ट अज्यूम करेंगे और फिर उसके बीच में रिलेशन लिखेंगे। ये तो अपना एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या मानेंगे, लेट कर लेते हैं, क्या, कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स। ओके, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, कितनी हुई 1 kg एप्पल की कॉस्ट, अपन मान लेते हैं x मान लेते हैं। ओके, एंड लेट the cost of 1 kg of grapes, 1 kg grapes की कितनी मान ली अपन ने, y। ठीक है, एप्पल और ग्रेप्स की कॉस्ट मान ली। अब अपन रिश्ते को देखते हैं। रिश्ता क्या बोल रहा है, 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं 2 kg ऑफ एप्पल्स मतलब 2 into x, है ना, क्योंकि एप्पल की कॉस्ट कितनी मानी थी, x। ठीक है, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 1 into y, y क्या है, 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट, ये किसके बराबर दे रखी है, 160। ठीक है, 160 रुपीज़ के बराबर। तो क्या रिश्ता आया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट, 160। ओके बच्चा, तो ये मेरे पास क्या आ गया, पहला रिश्ता, पहली लीनियर इक्वेशन आ गई। एक पार्ट हो गया अपना। अगर देखो इसमें बेसिकली अगर 4 मार्क्स का आता है तो 1-1 मार्क्स सबके लिए है। 1 मार्क्स आपका रिप्रेजेंट करने के लिए पहली इक्वेशन, दूसरा मार्क्स आपके लिए है दूसरी इक्वेशन रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर दोनों को अलग अलग प्लॉट करने के लिए। ऐसे कंसिस्ट करके, कंबाइन करके आपके 4 मार्क्स इसमें कंबाइन होंगे। ओके, अब दूसरा रिश्ता देखते हैं। दूसरा रिश्ता अपने पास क्या है, दूसरा रिश्ता ये है, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। ठीक है, तो ले लेते हैं 4 into x plus 2 kg of grapes is 2 into y which is equals to what, 300। ओके, सो ये कितना हुआ, 4x plus 2y is equals to 300। वापस बॉक्स में बंद कर देते हैं ऐसे। ये आ गया हमारा दूसरा रिश्ता। तो दोनों हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ गई, दोनों को हमने क्या कर लिया, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया। एल्जेब्रिकली हमने इन दोनों को रिप्रेजेंट कर लिया। ओके फाइन बच्चा, ओके लेट्स मूव ऑन। अब दोनों को रिप्रेजेंट हम कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, आगे क्या करना है, जल्दी जल्दी बोलो, प्लॉट करना है इसको। ठीक है, तो अपन प्लॉट करते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160 पहला रिश्ता था हमारा, और दूसरा था 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। ये कैसे, वही मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अपन जैसे इसमें से सेकंड वाला जो रिश्ता है इसमें से अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या आया, 2 into 150। ओके, ये कैंसिल किया तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150, है ना। इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको अपन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो पहला रिश्ता जो है मेरे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल लिए हैं। अब 2 क्वेश्चंस में आपको मैं कोऑर्डिनेट निकालना ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसमें मैंने निकाल के रखे हुए, अपन प्लॉट कर लेते हैं एंड सी कि ग्राफिकली वो कैसा दिखता है। ओके, सो x मेरे को क्या प्लॉट करना है, x इज इक्वल्स टू 20 एंड y इज इक्वल्स टू 120। तो x जब 20 है तो y कितना है, 120। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि इसमें भी मैंने क्या किया है, इसमें भी अपन ने क्या लिया है, x एक्सिस पे 1 यूनिट कितना है, 10, और y एक्सिस पे 1 यूनिट कितना है, 10। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में अपन ने 50-50 लिया था, 1 यूनिट 50 के बराबर था, यहाँ पे 10 के बराबर है। ठीक है, तो अपन ने ये देखिए क्या लिखा है मैंने, 10, 20, बीच में 30, ऑड नंबर, ऑड वाले जो मल्टीपल्स हैं वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा नीटनेस के लिए।
ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो पहला जो मेरा पॉइंट है 20,120 वो ये आ गया 20,120। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 40,80। सो 40,80 इज समवेयर हेयर मेरा 40,80 एंड लास्ट इज 60,40। सो 60,40 विल बी दिस। ओके, 60,40 कर दूँ, ज्वाइन कर देते हैं अपन, बहुत ही प्यार से इसे हम ज्वाइन करेंगे और ये आ गई मेरे पास लाइन। ठीक है, ये लाइन क्या है 2x + y = 160। दूसरी प्लॉट कर लें अपन, कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी हमारे पास लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, निकाल रखे अपन ने। x जब 30 है तो y कितना है 90, x 30 देन y विल बी 90। x जब 30 है तो y अपना आ गया 90, यहाँ पे होगा 30,90। दूसरा पॉइंट क्या था, है ये देखिए 50,50। ठीक है, 50,50 अपन प्लॉट कर लेते हैं, ये 50 और ये 50, राइट। तो ये वाला मेरे पास पॉइंट आ गया 50,50। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है मेरे पास 70,10। ओके, तो 70,10, 70,10 ये आ गया मेरे पास 70,10। ज्वाइन कर दें इन तीनों को, कर देते हैं। इन तीनों को अपन ने जैसे ही ज्वाइन किया ये आ गई। ओहो, कुछ दिख रहा है आप लोगों को, मुझे दिख रहा है क्या, ये दोनों तो क्या है पैरेलल लाइंस। यस, एक्सरसाइज 3.2 में अपन देखिए जो अपने इक्वेशंस होती है ना, इनके कोफिशिएंट्स को ही हम कंपेयर करके बता देंगे कि लाइंस पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, एक सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो अपन ये नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में करेंगे। अभी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके साथ अपन बहुत मस्ती से खेलेंगे इनके कोफिशिएंट्स के साथ। अगर आपको इसमें मजा आया है तो एक्सरसाइज 3.2 जरूर देखिएगा। फाइन, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन भी आ गई है। दूसरी इक्वेशन कितनी है 2x + y = 150। और जैसा कि हमें दिख रही है ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन से। बहुत ही खूबसूरत देखिए हमारा ग्राफ लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, ले लो एक स्क्रीनशॉट, ले लो एक स्क्रीनशॉट ले लो और सेव करके रखो उसे। और फिर जब क्लास ओवर हो जाए उसके बाद में तसल्ली से बैठना, बुक खोलना और प्लॉट करना, सॉल्यूशन अपने आप निकालना। और कहीं पे अगर अटक जाते हो या कंपेयर करना है अपना आंसर तो स्क्रीनशॉट देखना और कंपेयर कर लेना, राइट। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 ऑफ योर क्लास 10th NCERT कंप्लीट्स। ओके, फिर मिलेंगे अपन एक्सरसाइज नंबर 3.2 के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।